नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ और यहाँ पर बात करेंगे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक और शेयर दोस्तों, 4900 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अभी फिलहाल 87 88 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज इसका रिजल्ट निकल कर आया, हम लोग रिजल्ट पे फोकस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आगे क्या रणनीति बनाया जा सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अगर आप इसके चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही एक क्रूशियल लेवल पे है। रिजल्ट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इस जगह पे दोस्तों एक ब्रेकआउट का पोजीशन भी बन सकता है, जो कि इसको प्राइस 90-94 तक लेके जा सकता है। और अगर उसके बाद ब्रेकआउट निकलता है तो हम लोग और आगे का भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप दोस्तों यहाँ पे आरएसआई इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आरएसआई इंडेक्स के हिसाब से 60-62 के लेवल पे है। और अगर आप एमएससीडी में देखेंगे तो एक क्रॉसओवर बन ही रहा था, मगर वापस से यहाँ पर हम लोग को लास्ट कुछ दिनों में एक दो दिन में तेजी देखने को मिला। तो यहाँ से दोस्तों रिजल्ट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। रिजल्ट कैसा हुआ है उसको देखेंगे और यहाँ पर एक डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको दो लिंक मिलेंगे। आप किसी भी लिंक में क्लिक कर सकते हैं और फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल अगर आप देखेंगे दोस्तों, बेसिकली ये कंपनी है जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आता है। द कंपनी ऑपरेट्स इन टू मेजर सेगमेंट, कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स एंड टर्न की प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप इसका हाई लो देखेंगे तो 93.6 का इसका हाई है, 52 वीक हाई, और लो 60 का है। स्टॉक का पी 14 के पी पे है, और वहीं अगर आप इंडस्ट्री का एवरेज देखेंगे तो 12.4, तो ज्यादा आपको डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। बुक वैल्यू के हिसाब से डबल प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड दोस्तों यहाँ पे 5.86% है। डिविडेंड ये कंपनी देता रहता है। इस बार भी इसने एक डिविडेंड दिया है, उसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 60 पैसे का एक डिविडेंड दिया है, जो कि अगेन ज्यादा मैटर नहीं करता। 60 पैसे का डिविडेंड है, 80 रुपीज का स्टॉक है, मगर फिर भी दोस्तों डिविडेंड डिविडेंड होता है। तो यहाँ पे एक डिविडेंड कंपनी ने दिया है। और अगर आप इसका डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे तो लगातार दोस्तों ये कंपनी डिविडेंड देते रहता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2020 में देखिए जून में इसने एक डिविडेंड दिया 1.5 रुपए का। मार्च में इसने देखिए दोस्तों 1 रुपए 40 पैसे का, और अभी 60 पैसे का। तो यानी 2 रुपए, और यहाँ पर दोस्तों 1 रुपीज 55 पैसे, यानी 3 रुपीज 55 पैसे का 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कंपनी ने दिया है। उसको छोड़ के भी दोस्तों ये लगभग 5% 6% के आसपास का आपको डिविडेंड ये कंपनी देते रहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो जबरदस्त 28% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का है। बाकी डेट ना के बराबर है। अगेन गवर्नमेंट कंपनी है, डेट लेके ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप इसके सीएजीआर को देखेंगे तो देखिए दोस्तों, लास्ट 10 साल में भी नेगेटिव है, 5 साल में भी नेगेटिव है, 3 साल में भी नेगेटिव है, मगर लास्ट एक साल में इसने अच्छा 22% का रिटर्न दिया है। अगेन लास्ट एक साल में दोस्तों अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मार्केट गिरने के बाद से यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है, तो उस हिसाब से इसका रिटर्न अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एफआईआई के पास 7% का होल्डिंग है, और उन्होंने लास्ट 2 क्वार्टर में अपना होल्डिंग बढ़ाया है। डीआईआई ने अपना होल्डिंग कम किया है, और यहाँ पर दोस्तों पब्लिक ने अपना होल्डिंग अच्छा खासा बढ़ाया है। जून में देखिए 15% था, वहां से अभी 25.97%, लगभग दोस्तों 26% के आसपास पब्लिक के पास यहाँ पर होल्डिंग है। चलते हैं दोस्तों रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट कैसा हुआ है उसको देखते हैं। उससे पहले ये बता दूं कि ये जो डिविडेंड है दोस्तों, अभी तक इसको रेकमेंड किया गया है, अप्रूवल एजीएम में आएगा और उसके बाद ही यहाँ पर रिकॉर्ड डेट और बाकी चीज अनाउंस होगी। तो चलते हैं रिजल्ट की तरफ। यहाँ पर दोस्तों मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोला है, और यहाँ पर सारे फिगर्स लैक्स में है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो हम लोग मार्च 2020 और मार्च 2021 का कंपैरिजन करेंगे। पिछले बार देखिए 9,300, माफ कीजिएगा, 930 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था, और इस बार दोस्तों 1171 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 930 से 1171, तो यहाँ पर अच्छा खासा हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है। इवन अगर आप दिसंबर क्वार्टर में देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर में 894, 900 करोड़ हुआ था, वहां से भी हम लोग को अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। पूरे साल का अगर कंपैरिजन करेंगे तो 3492, या 3500 कह सकते हैं, और इस बार दोस्तों 3332। तो पूरे साल के हिसाब से यहाँ पे ड्रॉप है, मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में यहाँ पे बहुत अच्छा जंप दिया है। और अगर लास्ट क्वार्टर से भी कंपैरिजन करेंगे तो दोनों ही केसेस में हम लोग को इनकम में अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है।
बहुत ही अच्छा बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक्सपेंस की तरफ नजर देते हैं। तो एक्सपेंस अगर देखेंगे दोस्तों, पिछले बार का एक्सपेंस था 758 करोड़ और इस बार का एक्सपेंस हुआ है 970 करोड़। तो अगेन यहाँ पे एक्सपेंस में अच्छा खासा जंप हम लोग को देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्या हुआ है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे टैक्स वैक्स निकाल के अगर दोस्तों नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो पिछले बार हुआ था 119 करोड़ और इस बार हुआ है मात्र 24 करोड़ या 25 करोड़ आप कह सकते हैं। अब इतना बड़ा ड्रॉप कैसे आ गया है? तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक एक्सेप्शनल आइटम घुसा है, रेफर नोट नंबर 9, उसके तरफ हम लोग जाएंगे। यहाँ पे 154 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम घुसा है, जिसके चलते आपको इतना बड़ा ड्रॉप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में अल्टीमेटली दोस्तों ड्रॉप आ चुका है बहुत बड़े मार्जिन से। इवन अगर आप दिसंबर वाले क्वार्टर से भी देखेंगे 88 करोड़, वहां से भी यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग को ड्रॉप दिखाई दे रहा है। पूरे साल के हिसाब से 423 करोड़ से यहाँ पे देखिए 248 करोड़। तो ईयरली बेसिस में भी दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग को ड्रॉप दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर दोस्तों वहां पर भी 1 रुपए 90 पैसे से यहाँ पे मात्र 45 पैसे, तो लगभग 4 गुना आप कह सकते हैं यहाँ पे अर्निंग कम हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। और पूरे साल में अगर देखेंगे तो दोस्तों 6 रुपीज 71 पैसे पिछले साल अर्न करके दिया था और इस साल 3 रुपीज 99 पैसे या 4 रुपए आप कह सकते हैं। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया है। अब अगर आप दोस्तों यहाँ पे सेगमेंट वाइज देखेंगे तो कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से देखिए पिछले बार हुआ था 412 करोड़ और इस बार हुआ है 419 करोड़, यहाँ पे जंप है। और टर्न की प्रोजेक्ट से देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा जंप है 452 करोड़ से यहाँ पे 712 करोड़। तो टर्न की प्रोजेक्ट्स के चलते यहाँ पे हम लोग को रेवेन्यू में इतना अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे रेफर नोट नंबर 9 है। तो नोट नंबर 9 क्या है, क्या एक्सेप्शनल आइटम घुसा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए द एम्प्लॉय बेनिफिट ऑफ प्रोविडेंट फंड इज estimated through a separate Engineers India Limited Employee Provident Fund Trust। और दोस्तों out of the investment made by this PF Trust in past some issuers of security have defaulted। तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट आया है इंटरेस्ट इन पेमेंट्स और प्रिंसिपल रीपेमेंट्स। और दोस्तों दैट्स द रीजन द amortized value of probable future principal defaults is 19,370 lakhs यानी 193 करोड़। तो यहाँ पे एक प्रोबेबल इन्होंने एक एस्टिमेट लगाया है और इसी के चलते दोस्तों यहाँ पे 154 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम घुसाया गया है। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे इनके प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट ने, उसी के चलते उनको लगता है ये बैड डेट में कन्वर्ट हो सकता है। आप कह सकते हैं जिस तरीके से प्रोविजनिंग किया जाता है बैंकिंग सेक्टर में, सिमिलर चीज यहाँ पर किया गया है और इसको एक्सेप्शनल आइटम हिसाब से दिखाया गया है। चलते हैं दोस्तों चार्ट की तरफ। अब चार्ट पे फोकस करते हैं। रिजल्ट आपने देख लिया, अप टू द मार्क नहीं हुआ है। और अगर आप यहाँ पे दोस्तों चार्ट में देखेंगे तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे स्टॉक बहुत ही ऊपर के लेवल पे है, रिजल्ट यहाँ पर अच्छा नहीं आया है। तो यहाँ से दोस्तों फिलहाल पर्सनली मुझे यही लगता है कि स्टॉक में हम लोग गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से अगर गिरावट आता है तो फर्स्ट यहाँ पे सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो है 82-83 के लेवल पे। अगर दोस्तों ये सपोर्ट टूटता है तो नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट दोस्तों लगभग 80 या 79-78 के लेवल पे। ये 50 डे जो लाल लाइन आप देख पा रहे हैं 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये लाइन इसको सपोर्ट दे सकता है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे 70-75 के लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपने अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पे रखा है और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं तो कंपनी में पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न देने का इस कंपनी में कैपेबिलिटी है। मगर अगेन अगर आपका डिसीजन शॉर्ट टर्म का है तो फिलहाल मुझे लगता है यहाँ पे और थोड़ा टाइम लग सकता है। इसलिए अगर आप यहाँ पे एग्जिट करना चाहते हैं तो हायर लेवल पे आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों थोड़ा बहुत गिरावट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आरएसआई इंडेक्स के हिसाब से भी ऊपर है, प्लस एमएसीडी में भी दोस्तों ऑलरेडी हम लोग को क्रॉस ओवर एक बनता हुआ दिखाई दे रहा था। अचानक से कुछ तेजी आया मगर यहाँ से क्रॉस ओवर आएगा तो यहाँ से हम लोग स्टॉक में गिरावट ही देख सकते हैं। और अगर आप दोस्तों लॉन्ग टर्म के होराइजन लेकर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जैसे मैं पर्सनली यहाँ पर इन्वेस्टेड हूँ और मैंने दोस्तों यहाँ पे 75-80 के लेवल पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और अभी फिलहाल दोस्तों मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है वो 67-68 के रेंज पे रखा है। अब देखते हैं दोस्तों उसके नीचे अगर जाता है तो फिर मैं देखूंगा कि यहाँ पर आगे क्या किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।